This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, and welcome to Alpine Academy, lecture number 3 of chapter number 5, Energetics of Chemical Reaction. और इस लेक्चर में हम फर्दर न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन के कि कैसे रिएक्शन कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्टेंट कैसे कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में विद एमिशन ऑफ हीट एंड जिसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कंसिडर कर रहे होते हैं। तो उसके क्या रूल्स हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है रिएक्शंस में, एडिशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है आपकी बुक का, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें मीथेन बनानी है और हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऑफ डेटा है, तो उसमें हमें उन डेटा को यूज़ करते हुए हमने मीथेन गैस कंप्लीट यानी अपनी फॉर्मेशन दिखानी है कि मीथेन गैस कैसे कन्वर्ट हो रही है, यानी मीथेन गैस कैसे बन रही है विद एक्सेप्शन ऑफ या एवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके कुछ ट्रिक्स और रूल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत इजीली ये न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपसे। तो हमें सबसे पहले कोफिशिएंट्स देखना है कि C के पीछे क्या नंबर है। C के पीछे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब C के पीछे 1 है, ठीक है। यानी आपके पास जो कहाँ आपके पास एक ऐसा कोफिशिएंट आ रहा है, मतलब C किधर आपके पास कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को नहीं देखना, हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये हमने बनानी है इन 3 इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 से। तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट हमारा कार्बन है, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऐसी है जहाँ कार्बन सिर्फ अकेले आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो कार्बन हमारे पास यहाँ सिंगल है और हमारी जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसमें भी कार्बन सिंगल ही है, तो हमने इस इक्वेशन को कुछ चेंजिंग्स नहीं करनी, ठीक है। ऑक्सीजन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हमने कुछ नहीं देखना है। हमने यहाँ पे एक कार्बन, हमने अपना पहला एलिमेंट देखा कार्बन, अब यहाँ कार्बन हमारे गिवन डेटा में कहीं आ रहा है तो वो यहाँ मिल रहा है हमें, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देना है क्योंकि कार्बन भी यहाँ अकेला ही है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कंपोनेंट, हमारा दूसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, हाइड्रोजन इक्वेशन नंबर 3 में आ रहा है, बट हमारे हाइड्रोजन कितने रिक्वायर्ड हैं, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को किससे, 2 से, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन इक्वेशन जो हमारा सवाल है उसके लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी 2 हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो सिर्फ हाइड्रोजन की इक्वेशन है, तो हमने इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है, पूरी इक्वेशन मींस इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, ये 1 मोल है, यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसकी इंथैल्पी चेंज जो है वो कितना है, -286 किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन हमें कितना निकालना है, 2 मोल्स के लिए निकालना है। तो 2 मोल्स के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे इसको, ठीक है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2H2 हो जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, और सिंपल आपके पास 1 ऑक्सीजन बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन आ जाएगा और आपके पास 2H2O बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी आ जाएगी, -572 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट क्या आया था, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन नंबर 3 को 2 के साथ, तो हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट आया था, ठीक है। उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी आ गई थी जो कि 2 मल्टीप्लाई करके आ गई थी -572। और अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि हमारी इक्वेशन में कार्बन जो है वो प्लस हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यानी हमारी जो कार्बन की इक्वेशन है, सिर्फ कार्बन वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, उसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ, 2 हाइड्रोजन वाली इक्वेशन के साथ। और हमारी 2 हाइड्रोजन इक्वेशन वाली हमने अभी बनाई है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इस इक्वेशन के साथ हम कार्बन की इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी ऐड इक्वेशन नंबर 2 विथ इक्वेशन नंबर 5, हमने इसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 5 का, ठीक है, जो हमने अभी अपनी इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए बनाई थी। और हम इन दोनों को अब आपस में ऐड कर देंगे, इक्वेशन सिंपली ऐड हो जाएंगी, कार्बन प्लस O2 CO2, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख दी। और इसी तरह हमने जो इक्वेशन अभी पीछे ड्राइव करी थी 2H2 प्लस O2 2H2, वो भी हमने इक्वेशन उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन के साथ
लिख दी। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। C और हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते, तो सिंपली C प्लस 2H2। O2 प्लस O2 कितने हो गए? 2O2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 O2 भी हो गए। एक O2 ये रहा, दूसरा O2 ये रहा, यानी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गए, तो आपके पास सिंपल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिख दिए। अब CO2 को प्लस करना है 2H2 में, तो सिंपल एज इट इज लिख देंगे CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, और सिंपली इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं नॉर्मल एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, CO2 आप x कंसिडर कर ले, 2H2 को y कर लें, तो x और y आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो सिंपल x प्लस y लिख देते हैं। तो इसी तरह CO2 प्लस 2H2 लिख दिया। और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कि नंबर है, तो -572 जब ऐड होगा -394 में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -966 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने सिंपल ये किया है, हमने अपनी इक्वेशन को देखा है कि C प्लस 2H2 हो रहा है, यानी हमारी जो C वाली इक्वेशन है उसको हम ऐड करेंगे 2H2 वाली इक्वेशन के साथ। तो हम यहाँ तक अब कंप्लीट हो चुका है हमारा काम। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए, हमने रिएक्टेंट को बना लिया है, हमारा रिएक्टेंट यहाँ बन गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ नजर आ रहा है C प्लस 2H2, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, यानी हमारा आधा रिएक्शन बन गया, यानी CH4 का आधा सवाल हो गया। अब हमने सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ पे CH4 लाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने प्रीवियस इक्वेशन लिख दी अपनी और उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6 का। ये कैसे आई थी, सिंपल हमने इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया था अपनी 2H2 वाली इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, और इसको हमने नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 6 और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, सारा काम इन दो इक्वेशंस के साथ करना है हमने। ठीक है, तो सॉरी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 और अपनी इक्वेशन नंबर 6 के साथ सारा काम करना है, और इससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आ रहा है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4 को, इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं किस इक्वेशन के साथ, जो हमने प्रीवियसली ड्राइव करी अपनी इक्वेशन नंबर 6 के साथ। जब हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास सिंपल हमारी मीथेन की इक्वेशन बन जाएगी। तो वो कैसे बन रही है कि अगर हम इसको आपस में माइनस करते हैं, जैसे ऊपर हमने कौन सी इक्वेशन रखी है, इक्वेशन 4 फ्रॉम 6, यानी 6 में से 4 को माइनस करना है, यानी हमारी इक्वेशन ऊपर कौन सी आएगी, जो हमने अभी ड्राइव करी, C प्लस 2H2 प्लस 2O2 reacts together to form carbon dioxide and 2 moles of water molecules, और उसकी जो इंथैल्पी है वो कितनी है, -966 किलो जूल पर मोल आ गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, इसमें से हमने कौन सी इक्वेशन माइनस करवानी है, अपनी इक्वेशन नंबर 4 माइनस करानी है। तो इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कराने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 4 लिख देनी है, CH4 प्लस 2O2 रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब उसकी इंथैल्पी कितनी है, -890.34। ठीक है, ये -890.34 किलो जूल पर मोल। अच्छा, हमें पता है जब भी दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उसके साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब भी सम में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दो चीज़ों के, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करते वक्त। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त इसका साइन क्या हो जाएगा, CH4 का जब कुछ नहीं साइन होता, जैसे कोई एक नंबर है सिंपल, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका साइन प्लस है, कुछ नहीं लिखा था तो इसका मतलब प्लस था। ठीक है, हमें पता होता है कि अगर किसी नंबर के पीछे कुछ साइन नहीं है तो उसका मतलब उसके पीछे प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई वेरिएबल है उसके पीछे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब उसके पीछे प्लस लिखा हुआ है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, यानी प्लस हो गया माइनस में। इसी तरह ये वाला प्लस भी माइनस में हो गया, और ये प्लस भी माइनस में हो गया, और यहाँ पे भी आपका प्लस CO2 है वो भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है ना, तो अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, इसको कैंसिल कर दें, प्लस का CO2 माइनस का CO2 कैंसिल हो गया, प्लस का 2H2 माइनस का 2H2 कैंसिल हो गया, इसी तरह प्लस का 2O2 माइनस का 2O2 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास CH4 नेगेटिव में है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास CH4 नेगेटिव में, ये क्या है, CH4 नेगेटिव, ये वाला जो है ये CH4 आपके पास नेगेटिव हो रहा है, दिस वन, ये नेगेटिव CH4 है। अब इस नेगेटिव CH4 का क्या कर सकते हैं हमने ये पता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि इज इक्वल्स टू के अगर कोई वेरिएबल लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाता है या राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर 2 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 2 अगर इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसी तरह जब माइनस का CH4 एरो के उस साइड पे जाएगा,
हेड साइड पे जाएगा एरो की तो प्लस का CH4 हो जाएगा। ठीक है, एरो को आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू कंसिडर करो, और आपकी कभी कभी पास्ट ईयर्स में सवाल भी इज इक्वल्स टू की तरफ से आते हैं, यानी एरो की जगह इज इक्वल्स टू लिखा हुआ होता है तो यहाँ पे आपका CH4 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिंपल हमारी इक्वेशन बन गई जो हमें रिक्वायर्ड थी, C+2H2 बराबर है CH4 के। ये वो हमारी इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी, सॉरी। ठीक है, और हमें इसकी डेल्टा H निकालना था। डेल्टा H अब यहाँ पे वही हम करेंगे कि ये जो माइनस है 890.34 का वो प्लस में हो जाएगा ड्यू टू सब्ट्रैक्शन की वजह से। अब प्लस हो गया तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी -96 प्लस 890.34 आपका रिजल्ट आएगा -70.566। तो ये हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन है CH4 की, जो कि हमने फॉलोइंग डाटा यानी इस 3 इक्वेशन से कैलकुलेट करके निकाली है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. आई होप आपको वो वाला सवाल समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो हम इसमें कंसिडर कर लेंगे, उन सारी क्लियर्स मतलब अपनी कन्फ्यूजन इस सवाल में क्लियर कर लेंगे। तो आपके पास दूसरा सवाल है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है इथाइल अल्कोहल की। ठीक है, तो सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हमें एक जनरल इक्वेशन गिवन होगी कि हमें ये इक्वेशन बनानी है। ठीक है, विद फॉलोइंग डेटा से। हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास सिंपल 3 और इक्वेशन है जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, और उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करके हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि हमें सबसे पहले अपना पहला एलिमेंट देखना है जो हमारी इक्वेशन है। उसका पहला एलिमेंट हमारा है कार्बन, और कितने कार्बन है 2C। ठीक है, तो हमारे पास 2C मतलब 2 कार्बन हमें रिक्वायर्ड है हमारी इक्वेशन बनाने के लिए। तो हमारे पास जो कार्बन की इक्वेशन है वो सिर्फ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें कार्बन सिर्फ अकेला है। ठीक है, तो उस इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास एक ही कार्बन है, लेकिन हमें इक्वेशन में कितने कार्बन चाहिए, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमें उसमें 2 कार्बन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी गिवन मतलब अपनी जो डेटा में जो गिवन इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो हमें सिंपली मिल जाएगी 2 कार्बन वाली इक्वेशन। तो सिंपल हम सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने अपनी इक्वेशन लिख ली, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2C जो कि हमें रिक्वायर्ड था सवाल में। ठीक है, ये वो इक्वेशन है, यानी ये वो कार्बन है जो हमारे इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी 2 मोल्स ऑफ कार्बन ये हमें रिक्वायर्ड है। तो जब हमने मल्टीप्लाई कराया 2 को तो 2C हो गया, इसी तरह 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2O2 हो जाएगा और इसी तरह जब CO2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2CO2 हो जाएगा, और जो हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 394 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू हो जाती है 788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है वो 2C तक कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया कि यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने देखना है 3H2 को। 3H2 के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट आया था, हमारे पास प्रीवियस क्या रिजल्ट आया था, जो हमने कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, और जो हमने अब इक्वेशन नंबर है जो हमारी इक्वेशन है उसको देखना है, उसमें हमारे पास सेकंड एलिमेंट है H2 हाइड्रोजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन कौन सी इक्वेशन में सिर्फ हाइड्रोजन आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन में यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन में जो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट है 3। तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 3 के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को 3 के साथ। जब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड हाइड्रोजन आ जाएंगे जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन में है। तो सिंपल 3 से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, तो जब हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3H2 हो जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पे हमारे पास 3H2 आ गया है। ठीक है, और हमारे पास 1/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 3/2 O2 हो जाएगा।
और हमारे पास 3H2O हो जाएंगे, और उसकी जब हीट ऑफ फॉर्मेशन है जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 286 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 858 किलो जूल पर मोल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है इस स्टेज तक, यानी हमारे पास 2 एलिमेंट तैयार हो गए 2C प्लस 3H2, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने O2 को नहीं देखना। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि हमने O2 को कंसिडर नहीं करना है अपनी हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन में। हमारे पास ऑक्सीजन खुद ब खुद बन के आएगा ये 1/2, अगर हम सिंपली हम फर्दर कैलकुलेशन को रिपीट करते जाएं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे CO2 और H2O को। ठीक है, CO2 और H2O तो खुद ही ऐड हो जाएंगे, बट हमने क्या करना है, अपनी फर्दर इक्वेशन को आगे बढ़ाना है। जैसे 2C है उसको ऐड करना है किसके साथ, 3H2 के साथ, तो हम उसको 3H2 में ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास O2 खुद ब खुद बन के आएगा। ठीक है, हमें O2 बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो अब जब हम प्रीवियस रिजल्ट देखें तो हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट क्या था, 2C, यानी इक्वेशन नंबर हमने 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई थी, और इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन रही थी। अब हम सिंपली इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 2C को ऐड कराना है 3H2 में। तो हमारी 2C ये रहा और 3H2 ये रहा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। 2C जब 3H2 में ऐड हुआ तो आपके पास बन गया 2C प्लस 3H2, यहाँ तक की इक्वेशन हमारी बन गई जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब 2O2 3/2O2 में ऐड होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7/2O2। ठीक है, यानी 7/2 जब कैसे आया, 2 को प्लस कर दें 3/2 में तो आपके पास 7/2 आ जाएगा, और आपके पास 2CO2 सिंपली ऐड हो जाएगा 3H2O में। ठीक है, जब 3H2 में ऐड हो गया तो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी क्या हुई इसकी, -788 विच इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 5, एंड -858 also the heat of formation of equation number 6, and if we add together we will get -1646 kilojoule of equation number 7। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई है जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 7 का, और सिंपली हमारी इक्वेशन यहाँ तक कंप्लीट, यानी हमारी इक्वेशन 2C प्लस 3H2 तक हो गई है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने सिंपल एक सब्ट्रैक्ट कराना है। कौन सी इक्वेशन को, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है उसको हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे इक्वेशन नंबर 4 के साथ। जब हम इक्वेशन नंबर 4 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 आई है, ठीक है, उसको तो सिंपली क्या कराना पड़ेगा, हमें C2H5, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमें चाहिए यहाँ से। ठीक है, इसको हमने किधर लेके आना है, प्रोडक्ट साइड पे लेके आना है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब भी आपका कंपाउंड अपोजिट साइड पे आएगा, ठीक है, हमारे पास ये तो यहाँ बन गया रिएक्टेंट साइड पे, ये तो हमें मिल गया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है, हमने C2H5OH चाहिए हमें, वो भी कहाँ, प्रोडक्ट साइड पे। लेकिन हमारे पास गिवन इक्वेशन या गिवन डेटा में कहाँ है, हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे, यानी इक्वेशन नंबर 4 में वो रिएक्टेंट साइड में। तो हमने क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 7 से, तब जाके हमारे पास आएगा सिंपल जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है, वो हमारी इक्वेशन तब जाके बन जाएगी। ठीक है, अब कैसे बन रही है, और मैंने क्या कहा था कि O2 को हम कुछ नहीं करेंगे, O2 खुद ब खुद बनेगा। तो सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, किस में से कराना है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 7, यानी इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कराना है इक्वेशन नंबर 7 से। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 हमने सबसे पहले ऊपर लिख दी, 2C प्लस 3H2 और प्लस 7/2O2। जब रिएक्ट करेगा तो आपस में क्या बना रहे होंगे, 2CO2 प्लस 3H2O। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 है, और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें पता है -1646 किलो जूल पर मोल है। और जब हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यानी मतलब कराएंगे किसके साथ, इक्वेशन नंबर 4 के साथ, जो हमारे सवाल में ऑलरेडी गिवन थी, तो वो हम इसके नीचे लिख देंगे, C2H5 प्लस 3O2 रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 2CO2 प्लस 3H2O। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि हमें डेटा में गिवन थी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। सब्ट्रैक्ट कराने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो जो साइन होते हैं वो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो जाते हैं, यानी आपके पास जो माइनस का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा प्लस में। ये जो माइनस है, सॉरी, ये जो आपके पास C2H5 का O प्लस था
वो कन्वर्ट हो गया माइनस में, इसी तरह ये प्लस हो गया कन्वर्ट हो गया किसमें, माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस साइन है एक, ठीक है, तो वो माइनस हो जाए, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ वाला भी प्लस साइन आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो गया, और जितने भी सारे अपोजिट साइन है वो एक दूसरे की अपोजिट पोलैरिटीज में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव था तो वो नेगेटिव कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में। अब क्या करना है, सिंपली हमने कैंसिल आउट करना है, ठीक है। हम कैंसिल कैसे करेंगे, सिंपल आप इन दोनों को जो प्लस 3H2 है वो कैंसिल हो जाएगा -3H2 के साथ, ठीक है। ये जो +3H2 है ये कैंसिल हो जाएगा -3H2 के साथ, ठीक है, यानी ये कैंसिल हो गया। इसी तरह 2CO2 प्लस कैंसिल हो गया -2CO2 के साथ। इसी तरह जो है आपके पास 7/2 O2 में से माइनस कर दें 3/2, मतलब सिर्फ 3O2, तो यानी 7/2 कैलकुलेटर में लिखें, 7/2 -3 इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास 1/2 आंसर आएगा। तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे खुद ब खुद तैयार हो गया। तो हमारी वो बात क्लियर हो गई यहाँ पे जो मैंने आपसे कही थी कि ऑक्सीजन आपकी इक्वेशन में खुद ब खुद बनेगा। ऑक्सीजन के लिए हमने कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास 1/2 O2 खुद ब खुद बन गया ऑलरेडी। और आपके पास 3H2 सिंपल एज इट इज नीचे आ गया, और 2C आपके पास एज इट इज नीचे आ गया, जो ब्लू से मैंने हाईलाइटेड की हुई इक्वेशन। और जो यहाँ पे -C2H5 है, OH है, वो जब एरो के अपोजिट साइड पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव C2H5OH में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव C2H5OH यहाँ आ गया, और आपकी इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी वो बन गई। और उसकी डेल्टा H कैसे निकली, -1646 किलो जूल में से हमने प्लस करवा दिया 1369 को, ठीक है, हमने 1369 को प्लस करवा दिया। जब हम प्लस कराएंगे तो आपके पास -276.6 किलो जूल पर मोल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन थी जो हमने कैलकुलेट करनी थी। आपकी बोर्ड में सवाल ऐसे ही आते हैं और आपको यही हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। अब एक सवाल देख लेते हैं प्रीवियस एग्जांपल्स जो आपकी पास्ट ईयर्स में आ चुका है। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास इस सवाल में 3 इक्वेशंस ही हैं जिसमें से एक इक्वेशन आपने खुद फॉर्म करनी है, और आपके पास सिर्फ सवाल में 2 इक्वेशन है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सवाल में सिर्फ टोटल 4 इक्वेशन आ सकती हैं, तो आपके सवाल में 3 इक्वेशन भी आ सकती हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये सवाल ऐड किया है ताकि आप इस कन्फ्यूजन से दूर हो जाएं कि सिर्फ पेपर में 4 इक्वेशन आएंगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पेपर में 3 इक्वेशन भी आ सकती हैं, ठीक है। उन 2 इक्वेशन से आपने एक इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बन जाएगी, आपके पास 2NO2 है यहाँ पे, ठीक है। 2NO2 आपके पास कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास 2NO2 बन जाएगा। अब कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखें NO2 हमें ये रहा, तो इस इक्वेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो इसका मतलब आपने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास सिंपल 2NO2 जो हमारे पास इक्वेशन में रिक्वायर्ड है वो बन जाएगा। तो हमने सिंपल सॉल्यूशन में क्या लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, ठीक है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही यहाँ पे हमने प्रोसीजर अप्लाई करना है। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 N2 से तो सिंपल N2 बन जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे 2O2 बन जाएगा। और आपके पास जो NO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2NO2 में। और आपके पास जो इंथैल्पी है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 33.95 मल्टीप्लाई बाई 2 67.9 किलो जूल पर मोल में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास रिएक्टेंट कंप्लीट हो गए, आधा सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिजल्ट देखते हैं। हमने प्रीवियसली क्या किया था, इक्वेशन नंबर 4 क्रिएट की थी। कैसे क्रिएट की थी, हमने 2 मल्टीप्लाई करा दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करवा दें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्यों कराना चाह रहे हैं, मैंने अभी आपको बात बताई कि 2NO2 हमें किस जगह चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, लेकिन हमारे पास 2NO2 कहाँ बन रहा है, प्रोडक्ट साइड पे बन रहा है। जब भी ऐसी अपोजिट सिग्नेचर्स आ जाएं, यानी अपोजिशंस आ जाएं एक तरीके से दो चीज़ों के बीच में, तब आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट करवाना होगा, ठीक है। अगर हमारे पास NO2 प्रोडक्ट साइड पे बनता है, यानी रिएक्टेंट साइड पे मिल रहा होता, तो हम सिंपल इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कराते, ऐड करवा देते, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें अपोजिट साइन में मिल रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपल 2NO2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे किस इक्वेशन के साथ, N2O4 के साथ, ठीक है। यानी N2O4 हमें यहीं चाहिए तो हम इसको ऊपर रखेंगे, और नीचे वाली इक्वेशन हम वो रखेंगे जिसमें हम माइनस साइन लगाएंगे। और हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत कहाँ पे है, 2NO2 के, ताकि जो माइनस एरो के उधर जाके पॉजिटिव में
रिएक्टेंट साइड पे आ जाए। तो सिंपली हम स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 को फ्रॉम 3 से, यानी जो हमारे पास ये इक्वेशन 4 आई है उसको हम 3 से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। 3 वाली इक्वेशन हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है, N2 + 2O2 रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म N2O4, ठीक है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है जो कि 9.3 किलो जूल पर मोल है। अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन से जो है कहते हैं हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे किस इक्वेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को, 67.9 वाली हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन को। तो हमने सिंपल जब ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करी है तो इसकी पोलैरिटीज चेंज हो गई, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हुए माइनस साइन लग जाता है और सिंपल आप इसको अब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है। 2O2 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, इसी तरह N2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ जो बच रहा होगा एक तो प्रोडक्ट साइड पे आपके पास N2O4 बच रहा होगा और बाकी ये माइनस का 2NO2 बच रहा होगा। अब ये माइनस का 2NO2 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया +2NO2 रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म N2O4 और यहाँ पे आपके पास जो है कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, +9.34 जब ऐड होगा वो सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा 67.9 के साथ, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो -58.6 दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में इंपॉर्टेंट जो हर साल आपको मिलेगा वो कंप्लीट हो गए। दूसरे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बुक के जितनी भी क्वेश्चंस हैं विद इन सम डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। उसके अलावा उनमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी हम देखेंगे। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.